गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ इन, ऑन, एट। ये जो प्रोपोजिशंस होते हैं इनको इंग्लिश ग्रामर में किस तरह से हम यूज़ करते हैं। दो इंडिकेशन में ये यूज़ होते हैं, टाइम और प्लेस। उनमें हम जो है वो जेनेरिकली जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। जब टाइम को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होते हैं तो इन यूज़ होता है मंथ्स के साथ, ईयर्स के साथ, सेंचुरीज़ के साथ या फिर लॉन्ग टाइम पीरियड्स के साथ। ऑन यूज़ होता है डेज़ के साथ और डेट्स के साथ। साथ में एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। इन यानी इन जनवरी, इन 2007, सेंचुरीज़ इन 20th सेंचुरी, और लॉन्ग टाइम पीरियड्स यानी इन मॉर्निंग। ओके, ऐसे करके। या फिर ऑन की बात करें तो डेज़ और डेट्स के साथ आपने ऑन यूज़ करना है। ऑन माई बर्थडे, ऑन मंडे, इस तरीके से। ओके। और एट जब प्रिसाइज टाइम होता है या फिर कोई बिल्कुल कॉमन एक्सप्रेशन होता है तो फिर आपने एट यूज़ करना है। प्रिसाइज टाइम एट 7 PM, ये एग्जैक्ट टाइम है, प्रिसाइज टाइम है। एट द वीकेंड, ये कॉमन एक्सप्रेशन है। एट द वीकेंड इज़ अ कॉमन एक्सप्रेशन। ये इसमें कुछ जो है वो प्रिसाइज नहीं है। ओके, मतलब अ लिटिल बिट इज़ प्रिसाइज के वीकेंड की बात हो रही है, लेकिन कॉमन एक्सप्रेशन है कि किस वीकेंड पे, एंड प्लस के सैटरडे संडे वट एवर इट इज़। तो ओके, तो फिर हमने एट द वीकेंड इसके लिए एट यूज़ करना है। नेक्स्ट, प्लेस की इंडिकेशन की बात करें। जब हम प्लेसेस को इंडिकेट करते हैं, जब हमने प्लेसेस को इंडिकेट करना है तब हमने कैसे यूज़ करना है। इन यूज़ होता है इनक्लोज्ड स्पेसेस में, जैसे इन अ रूम। सेंचुरीज़ के लिए यूज़ होता है, सिटीज़ के लिए यूज़ होता है। आई एम रियली सॉरी, इट्स कंट्रीज, सॉरी। कंट्रीज़ के लिए यूज़ होता है, सिटीज़ के लिए यूज़ होता है, या फिर लार्ज स्पेस एरियाज़ होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। जैसा कि आप कह सकते हैं इन फ्रांस, इन अ रूम, इन पेरिस, इन द पार्क, इन अ बिल्डिंग, इस तरह से। ओके। और ऑन यूज़ करते हैं हम सरफेसेस के लिए, स्ट्रीट्स के लिए, या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स के लिए। ऑन अ प्लेन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन अ प्लेन। ओके। ऑन मेन स्ट्रीट, इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। सरफेसेस में ऑन टेबल, ऑन द चेयर, ऑन द वॉल, ऐसे करके। नेक्स्ट पॉइंट है एट। एट हम कहाँ यूज़ करते हैं, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। एट हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स के लिए, स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए। स्पेसिफिक लोकेशन हो गया एट होम, एट द डोर, समबडी इज़ एट द डोर। ओके, ये स्पेसिफिक लोकेशन हो गई है। एट द बस स्टॉप, स्पेसिफिक पॉइंट है एट द बस स्टॉप। ओके। एट द कॉर्नर, एट द ऑफिस, एट होम, इस तरह से। इस तरह से जो है वो डिफ्रेंशिएट करके जो है हम इन, ऑन एंड एट प्रपोजिशंस को यूज़ करते हैं। बेसिकली लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाता है, एग्जांपल दे दी जाती है। अगर आपको अपनी ग्रामर को स्ट्रेंथन करना है तो फिर आप इनको रिकॉल करें। ओके। शॉर्ट लेक्चर्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। आप इनको एक दो बार अच्छे तरीके से रिकॉल करें तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड ईजीली। तो आप इनको जब स्ट्रेंथन हो जाएगा ना ये, तो फिर आपको रीडिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइटिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और सेल्फ राइटिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई टेल यू, जब लॉन्ग प्रोजेक्ट्स में जब हम काम करते हैं तो फिर तो यू डोंट हैव टाइम कि आप इन चीज़ों को रिकॉल करके स्ट्रेंथन कर सकें। ये चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपके माइंड में कि करते हुए आप ये बैठ के कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे इन आना है, एट आना है, हैज़ आना है, हैव आना है, एंड ऑल। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इनके ऊपर काम करें, बिकॉज लेटर ऑन ईयर्स आपके यू डोंट हैव मच टाइम कि आप बेसिक चीज़ों को स्ट्रेंथन करते रहें। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू।